तो वो कैमरे पर भी कैद हो गया है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बाकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। हरदोई के एक स्कूल में जब मंत्री बन गई टीचर, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। सहारनपुर में एक तेंदुआ दहशत का पर्याय बना हुआ है। रात के अंधेरे में यह तेंदुआ कैमरे में कैप्चर हो गया। सहारनपुर के कई इलाकों के लोग इन दिनों खौफ में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि एक तेंदुआ है जो एक गांव से दूसरे गांव में घूमता पाया जा रहा है। एक अनजाना डर लोगों को खाए जा रहा है, जिस तेंदुए की वजह से लोग घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। अब वही तेंदुआ मोबाइल कैमरे में भी कैद हो चुका है। नकुड़ क्षेत्र के शेखपुरा का ये इलाका है और रात के अंधेरे में ये तेंदुआ यहाँ चहलकदमी करता हुआ पाया गया। सड़क से एक कार गुजरी, वहीं खेत के पास तेंदुआ आराम फरमा रहा था। कार की रोशनी जैसे ही आगे पड़ी, तेंदुआ हरकत में आ गया और अपनी जगह से भागने लगा। ये देखकर कार सवार भी तेंदुए की बात करने लगे, जिसके बाद उन्होंने भागते हुए तेंदुए को अपने कैमरे में कैद कर लिया। पिछले 5 दिन से सहारनपुर के शेखपुरा, साहलापुर और दूसरे गांव में तेंदुए के दिखने की खबर सामने आई थी और अब तो उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। यानी पिछले 5 दिन से सहारनपुर के कई गांव दहशत में हैं। लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। बच्चों को भी बाहर खेलने से मना किया गया है। पहले साहलापुर से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेंदुए के दिखने की बात सामने आई थी। गांव में लोगों को मुनादी कराकर भी अलर्ट किया गया। हर कोई सावधानी बरत रहा है। साहलापुर के अलावा खंडवा, खारीबांस, गाजीवाला के गांव में खौफ पसरा हुआ है। लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। बच्चों को भी बाहर खेलने से मना किया गया है। गहन छानबीन भी की, लेकिन तेंदुए की कहीं कोई हलचल नजर नहीं आई। लेकिन अब तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। सभी गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की भी मांग की है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ही अब सहारनपुर की जनता को चैन आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई के एक स्कूल में यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी अचानक पहुंच गई और इसके बाद वो टीचर की भूमिका में भी आ गई। बच्चों से उन्होंने कई सवाल भी पूछे। हरदोई के स्कूल में ये कोई शिक्षिका नहीं, बल्कि यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी है, जो टीचर की भूमिका में दिखाई दी। हरदोई में जन चौपाल कार्यक्रम के बाद वो एक स्कूल में पहुंची, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लग गई। अचानक स्कूल में मंत्री को देखकर बच्चे भी खुश हो गए, जिसके बाद मंत्री रजनी तिवारी ने चौक उठाई और बच्चों को बोर्ड पर लिखकर समझाने लगी। ये देखने कई बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में पहुँचे। बच्चों ने मन लगाकर मंत्री के साथ पढ़ाई की। रजनी तिवारी ने बच्चों से कई सवाल भी पूछे, इसके साथ ही कविताएं भी सुनी। जब बच्चों से सवाल पूछे गए तो बच्चे भी फटाफट सवालों के जवाब देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। प्रधानमंत्री जी कौन है? भूल गए। कुछ बच्चों से किताबें पढ़ाकर उनके ज्ञान को परखा गया। बच्चों के साथ बिताए गए इन अहम पलों के बाद रजनी तिवारी ने टीचरों को किताब के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए भी कहा, जिससे बच्चों को किताबों के अलावा नया सीखने को मिले और वो उनके जीवन में काम आए। साथ ही स्कूल में साफ सफाई और बेहतर वातावरण की भी सराहना की। स्कूल में आकर के पहले तो हमने स्कूल का निरीक्षण किया, उसके बाद में बच्चों से हमने वार्ता की। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने चीज़ों को बताया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमने टीचर्स से कहा कि उनको शिक्षा पर चीज़ें और भी बताई जाएँ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनको जीके भी बताई जाए, प्रेरणादायक चीजें भी, कहानियां भी सुनाई जाए। दरअसल मंत्री रजनी तिवारी एक जन चौपाल में शिरकत करने पहुंची थी और चौपाल के खत्म होने के बाद जटपुरा के स्कूल के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गई। बच्चों के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के लिए भी ये अलग तरह का अनुभव रहा। बच्चों से पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद रजनी तिवारी के चेहरे पर भी संतुष्टि का भाव दिखा।
हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर में ड्रेस कोड को लागू किए जाने की खबर सामने आई है। अब नए साल के मौके पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश से इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक यहाँ पहुंचने वाले लोगों के पहनावे को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन अब भगवान जगन्नाथ मंदिर में अगर किसी भक्त को आना है तो उसे अपने कपड़ों को लेकर बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो मंदिर में आने की मनाही भी हो सकती है। क्योंकि अब मंदिर में ड्रेस कोड की खबर आ रही है। नए साल यानी 1 जनवरी से मंदिर में प्रवेश लेना है तो ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर फटी जीन्स, स्लीवलेस या हाफ पैंट पहनकर कोई मंदिर प्रांगण में पहुंचता है तो उसे मंदिर में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जगन्नाथ मंदिर को 12वीं सदी का मंदिर माना जाता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को कपड़े को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। बहुत दिनों से मंदिर प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा था, लेकिन अब ड्रेस पहनने को लेकर ये नियम बना दिया गया है। यानी साल 2024 के पहले दिन से ही यहाँ पर ये नियम लागू किया जाएगा और जो मंदिर की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे उसे दर्शन करने में दिक्कत आ जाएगी। ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जगन्नाथपुरी मंदिर प्रशासन का तर्क है कि मंदिर समुद्री तट या कोई पार्क नहीं है, ये मनोरंजन करने की जगह भी नहीं है। मंदिर में भगवान का वास है और मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। कुछ लोग दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं की परवाह किए बिना मंदिर में आते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कुछ लोग मंदिर में फटी जीन्स, बिना आस्तीन के कपड़े और हाफ पैंट पहनकर आ जाते हैं, मानो वो किसी धार्मिक स्थल में नहीं बल्कि किसी सैर सपाटे पर निकले हों। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने इसके साथ ही ये भी बताया कि मंदिर के सिंह द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और मंदिर के सेवकों को ड्रेस कोड लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले मंगलवार से लोगों को ड्रेस कोड को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। सभ्य कपड़ों की परिभाषा भी जल्द जारी होगी। मंदिर प्रशासन ने ये भी कहा कि असभ्य कपड़े पहनकर मंदिर में आना परंपरा के खिलाफ है। मंदिर की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। नियम पुरुष और महिला दोनों पर लागू होंगे। देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड बनाए गए हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और कई श्रद्धालु ड्रेस कोड बनाने की मांग कर रहे थे। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी भी शामिल है। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस पौराणिक मंदिर से जुड़े कई रहस्य अब भी रहस्य ही बने हुए हैं, जो विज्ञान के लिए भी अब बूझ पहेली बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम ने पूरी रफ्तार पकड़ रखी है। अगले साल उद्घाटन की तैयारी भी हो चुकी है और ऐसे में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। हर राम भक्त को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बनने का बेसब्री से इंतजार है। मंदिर उद्घाटन की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य बिना रुके तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। जनवरी में रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में विराजमान होने के लिए 3 अलग अलग अचल प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अब जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मूर्ति के स्वरूप को लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रामलला की जो बाल रूप की मूर्ति बन रही है, उसके बारे में क्या कहना है मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों का, जरा आप भी सुनिए। मूर्ति हमको इसी महीने कंप्लीट करके देनी है और समझ लीजिए 90% काम हो चुका है। 90%
कब तक ट्रस्ट को आप समर्पित करेंगे? इस महीने के अंत में, हम कर देंगे। तीनों प्रतिमाएं बन जाने के बाद इसका फैसला होगा कि कौन सी मूर्ति स्थापित होगी। भगवान राम का बाल रूप में दर्शन होगा। रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई तय करने में खगोल विज्ञानियों की राय भी ली गई है, ताकि सूर्य की पहली किरण उनके ललाट पर पड़े। और बहुत जल्द मूर्तिकार मूर्तियों को राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे। नक्काशी के बारे में अगर बताया जाए तो जो आम जनता है जो सोच रही होगी या कल्पना कर रही होगी कि ऐसी होगी, उससे भी अधिक सुंदर होगी। क्योंकि अभी हम उस चीज़ को ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सब लोगों को एक इतना बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है पूरे देश को कि ऐसी मूर्ति कभी कहीं देखी ना हो। रामलला की मूर्ति का निर्माण 24 घंटे चल रहा है। इसके लिए मूर्तिकार बिना आराम किए मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। साल और धनुष बाण के साथ और बाकी सारे जो उनसे जुड़ी जितने भी संबंधित चिन्ह हैं, नक्काशी में सब कुछ है, जिसमें बाकी देवी देवता भी हैं और राम जी से संबंधित जो लोग हैं वो भी हैं, सब लोग हैं। तो सरप्राइज़ है ये सब लोगों के लिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और पब्लिक के लिए जब खुलेगी मूर्ति तो सब लोग बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। संभल पुलिस ने चोरों के एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग चोरी के ट्रैक्टर काटकर ट्रैक्टर के इंजन से जनरेटर बनाते थे। पुलिस ने करीब 500 ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बरामद किए हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला नखासा थाना के राय सत्ती में पुलिस चौकी के पास का है। गैंग ने इलाके में गोदाम तक बना लिया था। आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है। मार्केट के अलावा कुछ गोदाम है जहां पर ट्रैक्टर को चोरी करके काट कर विभिन्न पार्टों को अलग करके कुछ जनरेटर इत्यादि बनाकर और अन्य कामों के लिए बेचने की बात हुई थी। इस संदर्भ में आज छापेमारी की गई है और बृहद संख्या में ट्रैक्टर्स के पार्ट्स मिले हैं जिन्हें लिंक किया जा रहा है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही जाँच करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। मुगलसराय थाना पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को राहुल यादव और मोहम्मद साहिल कई वारदातों में शामिल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है और इनके अलावा 25,000 के एक और इनामी तौहीद जमाल को गिरफ्तार किया गया है। आज मुगलसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त जिनके ऊपर पूर्व से 25-25 हजार का इनाम घोषित था, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के बारे में पता लगाया जा रहा है। विभिन्न थानों पर इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं और गिरफ्तार कर इनको समुचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर पुलिस ने गुटखा फर्म से हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 22 लाख रुपए कैश के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। 20 सितंबर को चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों को अरेस्ट किया है। अभी 2 चोर वो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। इसमें जो दुकान के अंदर ताला तोड़ने में छेनी का यूज किया गया था वो छेनी बरामद हुई है। सिगरेट के 15 पैकेट, गुटखा के 2 पैकेट, पेन के 1 पैकेट है जिसमें 15 पेन है, थर्माकोल जिसको लगा करके इन लोगों ने शटर काटा था। और यहाँ रुकनी छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।